हमारे टॉपिक से थोड़ा सा साइड में होते हुए आपके सीनियर जो बच्चे हैं यानी कक्षा 12th आर्ट्स के जो बच्चे हैं जिन्होंने कल ज्योग्राफी का पेपर दिया है उनके लिए थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों के भी कुछ प्रश्नों का रियाज हो जाए, अभ्यास हो जाए और उन्हें भी पता लग जाए कि हमारे जो पेपर आया था उसके प्रश्नों के आंसर किस प्रकार के हो सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2020 के 12th आर्ट्स के भूगोल विषय के प्रश्न पत्र पर। उसमें चर्चा करेंगे जो प्रश्न आए हैं सारे प्रश्नों पर एक साथ चर्चा नहीं करेंगे, आधे प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे और आधे प्रश्नों पर कल बात करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न के बारे में बात करें। प्रश्न नंबर 1 था 2 अमेरिकी भूगोलवेताओं के नाम बताइए, यानी अमेरिका के रहने वाले ऐसे भूगोलवेता जिनका हमारी किताब में हमारे प्रथम पाठ में जिक्र है उनके नाम बताने हैं। तो प्रश्न था अमेरिकी भूगोलवेता, इसका आंसर होगा एलन सैंपल और दूसरा हंटिंगटन। पहला पार्ट हमने पढ़ा है उसमें हमने जिक्र किया है अमेरिका के भूगोलवेताओं का, तो इसका आंसर ये होगा। क्रॉस क्या है? क्रॉस जनजातियां हम पढ़ रहे हैं अभी 11वीं क्लास के स्टैंडर्ड में। 11वीं क्लास के स्टैंडर्ड में जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा एक जनजाति होती है जिसका नाम है बुशमैन। तो बुशमैन जनजाति की महिलाओं के द्वारा, बुशमैन जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला चोगे जैसा वस्त्र क्रॉस कहलाता है। चोगा पूरा ढका होता है और इस चोगे में, इस क्रॉस में महिलाएं अपने बच्चे को या वनों से एकत्रित सामान को डालकर अपने साथ लेकर आती है। या यूं कहें हम समझने की दृष्टि से हमारे यहाँ जब खेतों में महिलाएं काम करती है और बाजरे की सिट्टियां तोड़ती है तो उनको एक लुगड़ी का पल्ला बना के उसमें डालकर लेके आती है, ठीक उसी प्रकार ये क्रॉस होता है जो पूरा बदन ढकता है और उसी में एक झोली बन जाती है जिस झोली में ये महिलाएं अपने बच्चे को भी रख सकती है या फिर संग्रहित सामान को भी रखकर घर पर ला सकती है। तो ये पहले प्रश्न का आंसर होता है आप्रवास से आप क्या समझते हैं? आप्रवास से आप क्या समझते हैं? तो आप्रवास का अर्थ होगा बाहर से आने वाले। देखिए प्रवास में जब हम चर्चा करेंगे तो उसको डीपली पढ़ेंगे, लेकिन यहां प्रश्न के आंसर की दृष्टि से बात करें तो हमने क्लास में एक ट्रिक अपनाई थी आ यानी आना, यानी जब किसी बाहरी देश से, जब किसी बाहरी देश से व्यक्ति आकर बस जाते हैं उसे या इस प्रक्रिया को आप्रवास कहा जाता है। यानी एक स्थान से लोग जाते हैं और दूसरी परिस्थिति में दूसरे स्थान से लोग आते हैं, तो दूसरे स्थान से जो लोग आते हैं उस प्रक्रिया को हम आप्रवास कहेंगे। लिंगानुपात किसे कहते हैं? बड़ा आंसर, इजी आंसर है, बड़ा इजी प्रश्न है। किसी जनसंख्या समूह में स्त्रियों एवं पुरुषों के मध्य मिलने वाले अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमें मिला वृहत नगर किसे कहते हैं? बच्चों ने पढ़ रखा है वृहत नगर का दूसरा नाम मेगालोपोलिस। इनकी जनसंख्या 50 लाख से ऊपर। भारत में इसके उदाहरण हो सकते हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, और चेन्नई, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 मिला बस्ती किसे कहते हैं? बस्ती, वैसे तो बस्ती कुमार विश्वास की बहुत अच्छी कविता है, लेकिन यहां अगर हम बात करें बस्ती किसे कहते हैं तो ऐसा स्थान जहां पर मानव समूह स्थायी रूप से रहता हो उसे बस्ती कहते हैं। जहां मानव समूह
स्थायी रूप से रहता हो। बसा हुआ हो, उस स्थान को बस्ती कहते हैं। अगला प्रश्न था 7वां, पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं? पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो ऐसे उद्योग जो पशुओं पर आधारित होते हैं, यानी जिन उद्योगों में जो सामग्री बनाई जाती है वो किसी न किसी प्रकार से पशुओं पर निर्भर रहती है। इसके उदाहरण हो सकते हैं ऊन उद्योग, और दूसरा चमड़ा उद्योग। चूंकि ऊन पशुओं के बालों से प्राप्त होती है, भेड़, ऊंट आदि पशुओं के बालों से, तो ये पशुओं पर आधारित उद्योग हो गया। उसके बाद चमड़ा, समस्त जानवरों के चमड़े से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, तो चमड़ा उद्योग भी पशुओं पर आधारित उद्योग हो गया। ये इस प्रश्न का आंसर होता है। प्रश्न नंबर 8 था, दो परंपरागत संसाधनों के नाम बताइए। दो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के नाम बताइए। तो कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम पदार्थ हो सकते हैं, नंबर 9 था, एल्यूमिनियम का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी उसका अयस्क क्या है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट कहलाता है। इसका आंसर छोटा सा बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 10 था, अधात्विक खनिजों के उदाहरण बताइए। अधात्विक खनिजों के उदाहरण बताइए। तो जब इस नाम से क्लियर होता है, अधात्विक ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जिप्सम हो सकती है, चूना पत्थर हो सकता है। क्लियर? प्रश्न नंबर 11 था, पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? ये भारत सरकार की एक योजना है जो भारत को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने का प्रयास किया गया। तो पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है या किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग से जोड़ता है। ठीक है। 12वां प्रश्न था, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? आंसर होगा 6 अगस्त 1952 को। नंबर 13 था, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से आप क्या समझते हैं? या इस प्रश्न का आंसर होगा गांवों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु, गांवों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु ये अभियान चलाया गया था। इसमें 9 विभागों को जोड़ा गया जिनके माध्यम से इस योजना को गति प्रदान की गई। 9 विभाग इसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी
निजी एनजीओ ये सारे जुड़े हैं, जिनके माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जन सहयोग भी इसमें काफी सारा लिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जल के संचयन के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए जा सकें। इसके विकास की चर्चा करें तो जुलाई 2016 तक राज्य के 3,529 गांवों में 91,043 जल संरक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार 1 से लेकर 13 प्रश्न तक का जो प्रथम पार्ट आता है, उस प्रथम पार्ट के प्रश्नों पर हमने चर्चा की। इन 13 प्रश्नों के आंसर पर हमने बात की। इसके बाद 14 से लेकर जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए हम कल चर्चा करेंगे, या कोशिश करेंगे शाम तक इसका नया वीडियो आप लोगों तक डाल देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए इतनी ही चर्चा करते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, और इन प्रश्नों को पढ़कर 11th वाले स्टूडेंट जो नए हैं, जो अब 12th में आए हैं, वो इन प्रश्नों का रियाज करें, अपने आंसर इनकी अपनी कॉपी में लिखें, और जो बच्चे 12th का पेपर देकर आए हैं वो स्व मूल्यांकन जरूर करें, लेकिन आज नहीं, पेपर 1 बाकी है, वो होने के बाद। तब तक के लिए